कई दिग्गजों का कैरियर खत्म होता हुआ मुझे इन चुनावों में नजर आ रहा है। कैरियर मतलब कि शायद अब वो राज्यसभा में आपको नजर न आए, जैसे शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, दोनों महाराष्ट्र से आते हैं, एक यूबीटी शिवसेना से हैं और दूसरे लीजेंड एनसीपी से हैं। हालांकि शरद पवार ने तो शुरू में ये कह दिया था कि शायद उनका ये आखिरी राज्यसभा का चुनाव है, इसके बाद वो नहीं जाएंगे। लेकिन अजीत पवार के निधन के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं और जिस तरीके से एकीकरण की बातें चल रही हैं एनसीपी के, उससे मुझे लग रहा है कि शायद शरद पवार को अभी एक टर्म और मिले। हालांकि वो 83, 84 के आसपास उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन देवगौड़ा जी देखिए अभी व्हील चेयर पर चलकर आते हैं, फिर भी राज्यसभा में बने हुए। देखिए, राज्यसभा में चुने जाने का जो सबसे बड़ा पैशन है वो ये है, आपको फील्ड में जाकर वोट नहीं मांगने हैं, जनता के सामने झोली नहीं फैलानी है। जिस राज्य से आप आते हैं वहां आपके विधायक होने चाहिए, आप राज्यसभा जा सकते हैं। और अगर एनसीपी एक होती है तो निश्चित रूप से, और अगर तय कर लिया जाता है, सुनेत्रा पवार जो अजीत पवार की पत्नी हैं, जो इस समय डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र की, अगर वो तय कर लेती हैं कि हमें बाबूजी को भेजना है फिर से, तो वो जा सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन वजह यही है कि क्या शरद पवार अपनी वो जो बात उन्होंने कही थी कि साहब मैं अब नहीं जाऊंगा राज्यसभा में, या ये मेरा आखिरी सेशन होगा, आखिरी सत्र होगा, मेरा आखिरी कार्यकाल होगा, क्या शरद पवार उस पर अडिग रहेंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा। वैसे प्रियंका चतुर्वेदी तो गई, प्रियंका चतुर्वेदी जो यूबीटी की बड़ी स्मार्ट और टीवी पर हमेशा एक्टिव नजर आने वाली जो राज्यसभा सांसद हैं और बड़े बड़े मुद्दे उठाती रही हैं पार्लियामेंट में, और कैमरामैन्स की बड़ी पसंदीदा रही हैं कंगना रनौत के बाद, तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि उनका तो कोई संभावना है नहीं, क्योंकि यूबीटी जो उद्धव भाऊ ठाकरे वाली शिवसेना है, उसका तो हिसाब किताब आप जानते हैं महाराष्ट्र में कितना खराब है।